हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार प्रमाणिक हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि कोई आपके ऊपर जादू टोना तंत्र आदि करता है तो उसके साथ 3 साल के बाद उसके परिवार के जीवन में क्या होता है। यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज के समय में लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं हैं जितने दूसरे के सुख से दुखी हैं कि वो व्यक्ति अच्छा क्यों खा रहा है, वो व्यक्ति अच्छा क्यों रह रहा है, उसने घर क्यों बना लिया, उसने साइकिल क्यों ले ली, बाइक क्यों ले ली, गाड़ी क्यों ले ली, नौकरी क्यों लग गई, उसकी घर में क्यों हंस रही हैं, वो क्यों सुखी हैं। इससे बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं और लोग सामने की लड़ाई ना लड़ लड़कर आज के समय में जो लोग हैं वो तंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग तांत्रिकों के पास, मौलवियों के पास, ओझाओं के पास जाते हैं और तंत्र करवाते हैं। तांत्रिक और मौलवी और जो पोस होते हैं यह भी बहुत पहुंचे हुए होते हैं और इन लोगों पर ईश्वर की, भगवान की इतनी मार पड़ती है ना, लास्ट में इनको जन्म जन्मांतर जो है ना वह नर्क की यात्राएं सहनी पड़ती है। यह लोग कुछ पैसे के लिए ये तंत्र कर देते हैं, यह बिना कुछ यह जाने कि वो व्यक्ति सत्य यह कह रहा है या गलत कह रहा है, झूठ या सही का फैसला किए बिना ही ये लोग तंत्र कर देते हैं। वह व्यक्ति जो तंत्र करवाने के लिए पहुंचता है वह सब उनका उल्टा बताता है और फिर वो कर देते हैं। तो पहला पाप तो वह व्यक्ति कर रहा है जो तंत्र करवा रहा है, सबसे बड़ा पापी वह है, और दूसरा पाप वह व्यक्ति कर रहा जो तंत्र कर रहा है। इन दोनों की जो सजा है वह नरक की यात्राएं होती हैं और बहुत भयंकर सजा होती है। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, इसका फल 3 साल बाद दोनों को मिलता है और सबसे पहले उस व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति तंत्र करवा रहा है। किसी के ऊपर 3 साल के बाद क्यों मिलता है, क्या उसके साथ ऐसा होता है और क्यों ऐसा होता है, यह आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो को पूरा सुनना, बारीकी से सुनना। अगर शिव कृपा परिवार पर पहली बार आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री है। साथ ही आपके सीधे हाथ में जो बेल आइकन है उसे अल्पकाली कीजिए घंटे के निशान पर, ताकि पूजा पाठ से संबंधित जो जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। लेकिन जो व्यक्ति तंत्र कर रहा है वह तंत्र करने का उसका अभिप्राय होता है कि वो उस व्यक्ति को सुखी नहीं देखना चाहता। और तंत्र कौन करता है? तंत्र वो व्यक्ति करता है जो आपका जानकर है, आपका रिश्तेदार है, आपका पड़ोसी है, आपके घर का व्यक्ति करता है। क्योंकि बिना तंत्र जो है वो बिना जानकारी के नहीं हो सकता। ऐसे तो बड़े बड़े लोगों पर कोई तंत्र नहीं करता। क्यों नहीं करता? जानकारी का मतलब होता है कि आपको क्या चीज पसंद है, क्या नहीं, आपके पितरी कौन है, आपकी गोत्र क्या है, कुल देवता कौन है, कुलदेवी कौन है, पितु विटारा के यहाँ नहीं बैठा रखे, या फिर आप किसकी पूजा करते हैं, कौन व्यक्ति पूजा करता है, कौन घर का मुखिया है, कौन का खाता, ये सभी जानकारियां किसको होती है? ये सभी जानकारियां उस व्यक्ति को होती है जो आपके घर परिवार या पड़ोस का होता है। और जब तंत्र किया जाता है तो भी नाम, गोत्र, पिता का नाम, बाल रूप है वो आने शुरू हो गए हैं। कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अधिकतर जो लोग अध्यात्म होते हैं उन लोगों को पता है कि बुरा करने से उनके साथ बुरा होता है। अगर किसी की आत्माओं को आप सताते हैं, किसी को बुरा करते हैं, तो आपकी जिंदगी में कभी उजाला नहीं हो सकता। परमात्मा भगवान सब कुछ देखता है, इसलिए मैं कहता हूँ आध्यात्मिक से आपको जुड़ना चाहिए। अध्यात्म यानी कि पूजा पाठ, भगवान भागवत गीता 7वें महाभारत, रामायण और श्री हनुमान चालीसा, या किसी देवी देवता से या किसी गुरु से आपको जरूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपका सही मार्गदर्शन करते हैं। आज के समय में भौतिक शिक्षाएं तो लोगों ने बहुत देख रखी है, पर आध्यात्मिक शिक्षाओं की कमी है, जिस कारण से लोग भौतिकता में डूब चुके हैं और अंत समय में उन्हें पता चलता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं जा रहा और अंत समय में उन्हें इनकी आत्मा सहनी पड़ती है और उन्हें प्रेत रूप में जगह जगह भटकना पड़ता है। इसलिए आपको ध्यान से जुड़ना चाहिए, जानना चाहिए कि आपका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है, आपको कैसे कर्म करने चाहिए,
किस प्रकार जो दुख है वो सुख है वो सब आपके कर्मों के आधार पर आपको प्रभु देते हैं। ये सब चीज आपको पता होंगी तब भी आप प्रमुखों का गुणगान कर पाएंगे, तब ये प्रभु का नाम जप पाएंगे। कभी भी आपको किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, न किसी के ऊपर तंत्र आदि करने की सोचने चाहिए। हर व्यक्ति को जो जीवन में दुख सुख मिलते हैं वह सब उनके कर्मों के आधार पर मिलते हैं, और इस धरती पर जन्म लेने का जो अभिप्राय है वो आपको जानना चाहिए कि आपका और हमारा इस धरती पर जन्म लेने का अभिप्राय क्या है। जिस प्रकार से हम पैसा कमाते हैं उसी प्रकार से पुण्य कमाने जितना हो जाए तो हम अपने भौतिक जीवन को जीते हुए हमें अपने इतने पुण्य अर्जित करने हैं ताकि हमारा जीवन तो पार हो ही जाए, भविष्य पार, और हम अन्य लोगों का भी जो जीवन है वो उसे पार कर सके। कि बाबा कृपा करें, आप कृपा करें, आपके घर पर करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।